तो हार मान लिए, आप अब सोच रहे हैं कि चलो अब इंग्लिश छोड़ देते हैं। यकीन मानिए हर किसी को ऐसा फेस आता है, हर किसी को लगने लगता है कि अब मेरी बस की बात नहीं है, इंग्लिश छोड़ देते हैं। लेकिन आप छोड़ेंगे तो उसका हल नहीं है, आपको सीखना ही है। अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहते हैं और इंग्लिश एक बैरियर बन रहा है कि नहीं इसकी वजह से मेरा करियर ग्रोथ रुक जाता है, प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, तो आपको सीखना ही चाहिए। अब देखिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। एक बार आपको समझ में आ जाएगा हाँ मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, तो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड सीख लीजिए और बोलना शुरू करिए। जिससे आप बात करते हैं उससे इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। कोई भी आप पे हंसेगा नहीं, बिल्कुल हर कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। मान लो कि आप कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं तो उस रिलेटेड वर्ड सीखिए ना, उस रिलेटेड से फ्रेजेस सीखिए। आप एक बार उन चीज़ में सीखेंगे तो आपको कुछ तो बोलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको हर चीज़ आता है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, अब आपको लग रहा है कि अब हमें इंग्लिश छोड़ देना चाहिए, मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, लेकिन आप भटक जाते हैं कि सारा चीज़ एक बार करते हैं, सोचते हैं हर चीज़ मुझे एक ही बार में आ जाए। आप सिंपल चीज़ भी आपको पता होगा, टेंस या मोडल्स, ये सब सिंपल चीज़ें भी पता होगा तो भी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। सिंपल वे में तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप एडवांस लेवल में यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपल भी आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेशन नहीं आता तो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, इवन कि मैं ई बुक भी बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आप वहां से देख सकते हैं 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स, मतलब फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे। छोटा कोई भी सेंटेंस हो, चाहे जो भी सेंटेंस हो, आप अगर यकीन मानिए जो मैं ई बुक बनाया हूं आप देख लेंगे एक बार, तो किसी प्रकार का भी हिंदी हो आप इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर पाएंगे। सभी प्रकार के ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर में, क्योंकि 600 से प्लस बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात तो अपने, अगर आप इंग्लिश चाहते हैं कि नहीं मुझे जल्दी इंप्रूव करना है, तो अपने फील्ड से रिलेटेड वर्ड और सेंटेंसेस बनाना शुरू करिए। आप भूल जाइए, मान लो कि आप घर पे आते हैं और कुकिंग वाले में या फिर भाई बहन से आप इंग्लिश में नहीं बात कर पाते हैं तो कोई बात नहीं ना। आप मान लो डिशेस वगैरह या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते तो वहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना काम पे फोकस करिए कि हमें काम क्या है, आपको जॉब क्लियर करना, तो वहाँ पे जाइए और उस चीज़ के बारे में ढूंढिए, गूगल पे जाकर के देखिए कि अच्छा हम जॉब के बारे में क्या क्या हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उन सब वर्ड को यूज़ करिए, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं कि कुकिंग के बारे में आपको वर्ड सर्च करना और कुकिंग के बारे में सीखना, पहले नहीं, पहले आपको अपना करियर ग्रोथ देखना, क्योंकि आपसे जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं इस चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही है और इसमें मुझे ग्रोथ चाहिए, तो इस फील्ड से मुझे कुछ ना कुछ पहले करना चाहिए, तो उस चीज़ में काम करिए। अगर आप हाँ फन के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ भी करिए। फिर अगर आपको बिजनेस पर्पज से सीखना है तो बिजनेस से रिलेटेड आपको क्लाइंट से आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, क्लाइंट चाहता क्या है, किस वे में बात करना आपको, पोलाइट में, आपको ज़्यादातर पोलाइट में ही बात करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी वर्ड निकालिए। और मान लो कि फैब्रिक लाइन में या किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस फील्ड का वर्ड मीनिंग निकालिए आप और बोलना शुरू करिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आपका इंटरेस्ट लेवल भी थोड़ा हाई हो जाएगा। अभी सोच रहे होंगे यार क्या बोलूँ मैं, तो उसमें जाकर के आप थोड़ा सा सर्च तो करिए, रिसर्च तो करिए। गूगल फ्री है, यूट्यूब फ्री है, हर चीज़ फ्री है, जा करके आप रिसर्च करिए और पढ़िए। आप भी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा मैं भी आपको हमेशा प्रैक्टिस कराता हूँ और कराता रहूँगा। तो चलिए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस और तो और स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। The first topic would be how much plus sentence. Okay, कितना रोती हो तुम, how much you cry, कितना हंसते हो तुम, how much you laugh. So while communicating you can use these sentences. Okay, जहाँ पे सिचुएशन मिलता है वहाँ पे आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं. Okay. नेक्स्ट वन इज़ अलॉन्ग विद के साथ साथ. ओके, जैसे मुझे अपने पैकेज के साथ एक पत्र मिला, पैकेज मिलना था, साथ में क्या मिला, पत्र भी मिला. ओके, आई रिसीव्ड अ लेटर अलॉन्ग विद माई पैकेज. आई रिसीव्ड अ लेटर अलॉन्ग विद माई पैकेज. मैं अपनी किताबों के साथ अपना लैपटॉप भी लाया था. आई ब्रॉट माई लैपटॉप अलॉन्ग विद माई बुक्स. Why else, और क्यों, तुम और क्यों रोते हो. Why else do you cry, तुम और क्यों काम करते हो. Why else do you work. नेक्स्ट वन इज ऑन द कॉन्ट्ररी. ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब उल्टा, बल्कि के सेंस में यूज़ करेंगे. ओके, सेंटेंस ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं. जैसे मैं सोचता था कि वह काम मुश्किल होगा, लेकिन उल्टा, बल्कि उल्टा यह काफ़ी आसान था.
मतलब वो हार्ड नहीं था बल्कि आसान था। आई थॉट द वर्क वुड बी डिफ़िकल्ट बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज क्वाइट ईजी। वह शर्मिली नहीं है बल्कि इसके विपरीत वह बहुत मिलनसार है। शी इज़ नॉट शाय, ऑन द कॉन्ट्ररी शी इज़ वेरी आउट गोइंग। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस तरह से बातें ना करें बल्कि इसके उल्टा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आई एडवाइस यू नॉट टू टॉक लाइक दिस, ऑन द कॉन्ट्ररी यू शुड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ नो नीड टू। देयर इज़ नो नीड टू या फिर सिंपली कह सकते हैं नो नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है बट यूज़ इट। नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू आस्क, ओके ऐसे आप यूज़ करेंगे। या फिर देयर इज़ नो नीड टू आस्क, कोई ज़रूरत नहीं मुझे कॉल करने की, तुम बार बार कॉल करके परेशान करते हो। देयर इज़ नो नीड टू कॉल मी, यू बादर मी बाय कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। बाय आस्किंग होम, किससे पूछ कर। कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन पूछना होता है थोड़ा सा रूड वे में, किससे पूछ कर तूने इसे छुआ, तो उस जगह पे बाय आस्किंग होम को यूज़ करिए। किससे पूछ कर तुमने मेरा मोबाइल को हाथ लगाया, दोबारा कभी छूना मत। बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल, डोंट एवर टच इट अगेन। आई विश, उसके बाद पास्ट सिंपल, काश, काश मैं व्यस्त ना होता। आई विश आई वर नॉट बिजी, मतलब हम अनरियलिस्टिक बात करते हैं। ओके, काश मैं उनका नाम जानता। आई विश आई न्यू हर नेम। वाइल गोइंग, जाते जाते, जाने के दौरान, जाते समय आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब जाते जाते रोना मत, डोंट क्राई वाइल गोइंग। जाते जाते फ़ोन पर बात करना, टॉक ओवर द फोन वाइल गोइंग। जाते जाते मुझे मत रुला, डोंट मेक मी क्राई वाइल गोइंग। टू बी ऑनेस्ट या फिर ट्रूथ बी टोल्ड, इसका मतलब होता है सच कहूँ तो। ओके, सच कहूँ तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। सच कहूँ तो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग। लगता तो नहीं, इट डजंट सीम, उसके बाद सेंटेंस रखते हैं। जैसे लगता तो नहीं अब वो आएगा, इट डजंट सीम दैट ही विल कम। लगता तो नहीं वह बीमार है, इट डजंट सीम दैट ही इज सिक। लगता तो नहीं वह दोनों भाई है, इट डजंट सीम दैट दे बोथ आर ब्रदर। कांट हेल्प वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब किसी चीज़ के बगैर नहीं रहा जाना, नहीं रह सकते, उस जगह पे कांट हेल्प वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते। जैसे मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग। बिकॉज ऑफ, के चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया। आई वॉज बिटन बिकॉज ऑफ यू, यह सब उसके चक्कर में हुआ है। इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ हर। वाई डज इट हैपन, मतलब क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद अस। ऑन दी वन हैंड और उसके बाद ऑन दी अदर हैंड, मतलब एक तरफ उसके बाद दूसरी तरफ। ऑन दी वन हैंड एक सेंटेंस बोलते हैं, ऑन दी अदर हैंड उसके बाद सेकंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि आप ऑन दी अदर हैंड केवल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी चलता है। ओके, जैसे एक और मैं नई जगहों पर जाना पसंद करता हूँ, दूसरी ओर मतलब दूसरी तरफ से मुझे अपने घर और परिवार से दूर रहने में तकलीफ़ होती है। ऑन दी वन हैंड आई लव टू ट्रैवल न्यू प्लेसेस, on the other hand I have a hard time being away from my home and family. Okay, एक और मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई, दूसरी ओर या फिर दूसरी तरफ इसकी कहानी थोड़ी धीमी थी। Okay, on the one hand I really liked this movie, on the other hand its story was a bit slow. अदरवाइज, नहीं तो अन्यथा वरना, उस जगह पे अदरवाइज को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे दरवाज़ा बंद करना मत भूलना, नहीं तो कोई अंदर आ सकता है। रिमेंबर टू लॉक द डोर अदरवाइज समवन माइट कम इन। आ सकता है एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम माइट लगाएंगे, मतलब एक 20% है। ओके, आज रात तक अपना होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो कल सुबह स्कूल जाने से पहले करना होगा। फिनिश योर होमवर्क बाय टू नाइट अदरवाइज यू विल हैव टू डू इट टुमारो मॉर्निंग बिफोर स्कूल। क्रून मतलब गुनगुनाना, क्या तुम भी गुनगुनाते रहते हो। डू यू कीप क्रूनिंग एज वेल, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं गुनगुनाते हुए देखा। आई नेवर एवर सा यू क्रूनिंग।
endeavor to, अधिक प्रयास करना, ज़्यादा प्रयास करना, कड़ा प्रयास करना, endeavor to लगाएंगे। ओके, मैं अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं अपने समस्या को हल कर लूँगा। जो कुछ भी हो मैं इसे खुद ही हल करूँगा। आई एम endeavoring to get out of my problem. Sooner or later I will solve my problem. Whatever it is, I will solve it myself.